आज बेटा ट्रांसफॉर्मेशन के जो हम लोग क्लास लेकर आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लिश ग्रामर में एक अच्छा रोल होता है इसका। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक दूसरे में इन ट्रांस मतलब सेंटेंसेस को चेंज कर दिया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और देखते हैं हम कि उसका सेंस भी नहीं बदलता है। जैसे हमने कह दिया कि वह लड़का लंबा है, तो इसको हमने कह दिया कि वह लड़का छोटा नहीं है। अब भाई लड़का छोटा नहीं है मतलब लंबा है, लड़का लंबा है ये अफर्मेटिव था, लड़का छोटा नहीं है ये नेगेटिव हो गया। तो दोनों का सेंस तो सेम है ना, लेकिन फॉर्म एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। मैंने कह दिया ताजमहल सुंदर है, तो ताजमहल बदसूरत नहीं है। ताजमहल सुंदर है तो ताजमहल बदसूरत नहीं है। इस तरीके से दोनों ही वाक्यों का अर्थ सेम है, लेकिन इसका रूप बेटा क्या हो गया, बदल गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास में बेटा आज हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे एक जो सेंटेंस होता है उसका फॉर्म तो चेंज कर दिया जाता है लेकिन उसका सेंस नहीं बदला जाता है। ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा अगर वर्बल मीनिंग समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वाक्य के अर्थ में परिवर्तन किए बिना, यानी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उसके अर्थ को परिवर्तित किए बिना ही उसके रूप को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेंटेंस का रूप बदल दिया जाता है बिना उसके सेंस में परिवर्तन किए। समझ पा रहे होंगे? अगर ऐसी बातें आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है तो बेटा आइए हम लोग देखते हैं कि आज ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में बेटा जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है ये एक बड़ा टॉपिक है बेटा। बड़ा टॉपिक का मतलब ये है कि ये कोई अकेले नहीं है, इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। जैसे आप लोग 9th 10th में हैं तो जो एक चैप्टर है वो इस टॉपिक के अंतर्गत आया हुआ है। जैसे कक्षा 9 10 में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अलग से है, इसमें इसी में इंक्लूड कर दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन में ही डिग्री को इसी में इंक्लूड कर दिया गया, ऐसे ही सेंटेंसेस को भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो कुल मिला के ठीक ठाक चैप्टर है ये। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे बेटा तो इसमें इंटरचेंजिंग होता है किन किन चीजों का। देखिए इंटरचेंजिंग ऑफ, देखिए किन किन चीजों का परिवर्तन इसमें हम देखेंगे। अभी बेटा हमारी जो पहली क्लास थी तो वो वॉइस पर थी, इसी तरीके से हमें और क्या सीखना है, सेंटेंसेस का इंटरचेंजिंग सीखना है, सेंटेंसेस का। अब सेंटेंसेस का इंटरचेंजिंग दो बेस पे होता है, एक तो सेंस के बेस पर और एक होता है स्ट्रक्चर के बेस पर, यानी संरचना के आधार पर और भाव के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार हैं उनका आपस में इंटरचेंजिंग करना। अच्छा, दूसरा क्या होता है इंटरचेंजिंग ऑफ किसका, तो वॉइस, इंटरचेंजिंग ऑफ बेटा किसका, वॉइस। क्लियर? अगर एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, इसी में आता है क्या बेटा, रिमूवल, रिमूवल या एडिशन ऑफ एडवर्ब टू, एडवर्ब टू का रिमूवल या एडिशन, टू को हटाना टू को जोड़ना, ये सारी बातें हैं। इसके बाद में इसी में आता है बेटा डिग्री, इसी में डिग्री आती है। डिग्री का मतलब वही बेटा जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये इन सारी चीजों को इसी में पढ़ना है बेटा। तो ट्रांसफॉर्मेशन कुल मिला के इतनी सारी टॉपिक्स को हमें कवर करना होगा इसमें। ठीक है, आते हैं बेटा आज की जो हमारी पहली क्लास होगी वो ट्रांसफॉर्मेशन की जो पहली क्लास होगी वो किस पर होगी, रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, एडवर्ब टू को रिमूव करना। अब पहले हम ये समझेंगे कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब टू है क्या। तो एक सेंटेंस समझते हैं, लिखा गया है सुमित इज टू वीक टू रन द रेस, सुमित इज टू वीक टू रन द रेस। अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे बेटा
तो इसका क्या मीनिंग है आप समझिए, सुमित इज टू वीक। टू का बेटा जो मीनिंग होता है वो होता है बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज जब उचित सीमा से परे हो जाए, उचित सीमा से परे, उचित सीमा से जब परे कोई चीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, टी डबल ओ बोल सकते हैं। जैसे गर्मी हो रही है, अब गर्मी अगर हो रही है तो अगर चलिए ठीक है भाई 30 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस तक है तो ठीक है। अब पता लगा कि 45 डिग्री सेल्सियस, तो टू हॉट हो गया, वेदर टू हॉट हो गया। इसका मतलब बहुत ज्यादा, जब एक लिमिट को क्रॉस कर जाए कोई चीज तो उसको हम क्या बोलते हैं, उचित सीमा से परे। अब उचित सीमा से परे का मतलब ये हो गया कि जब कोई एक, हर चीज की एक लिमिट होती है बेटा, अगर उस लिमिट को पार करोगे तो वो क्या कहलाएगा, टी डबल ओ कहलाएगा। अब इस टू का मतलब जो होता है, अभी मैंने बताया कि बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट होता है, इसका मतलब ओवर होता है, जब कोई चीज ओवर हो जाए, एक्सट्रीमली और बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट हो ही गया, बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट। ठीक है, इस तरीके से इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। सुमित इज टू वीक टू रन द रेस, ऐसे लिखा गया है। अब बेटा जब कभी भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा तो किस बेस पर दिया जाएगा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो टाइप फर्स्ट आता है इसमें, जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है, टाइप फर्स्ट। इसमें क्या होगा कि अगर कोई स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि बेटा टी डबल ओ सबसे पहले लगा है, फिर उसके बाद में एडजेक्टिव कोई लगा है ना बेटा, टू सबसे पहले फिर उसके बाद में एडजेक्टिव, और फिर उसके बाद में टू प्लस वी फर्स्ट, टू प्लस वी फर्स्ट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इनफिनिटिव कह सकते हैं, इनफिनिटिव। अगर टी डबल ओ लगा एडवर्ब, फिर उसके बाद में कोई एडजेक्टिव लगा, फिर उसके बाद में टी ओ यानी टू प्लस वी फर्स्ट, यानी कि क्या, इन्फिनिटिव। अगर इन्फिनिटिव ऐड हो गया इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं, टू प्लस वी फर्स्ट ना कह करके प्लस इन्फिनिटिव कह सकते हैं। अगर इन्फिनिटिव लग गया है तो ये हमारा जो होगा ये पहला प्रकार है, और हम देखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। लिखा गया है एक सेंटेंस, जैसे हमने एक देखा कि द मैन वाज टू ओल्ड टू रन, द मैन वाज टू ओल्ड टू रन। अगर इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे बेटा तो लिखा गया है कि आदमी क्या था, टू ओल्ड था। टू का मतलब एक लिमिट को पार कर जाना, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाना, और क्या करने के लिए, रन माने दौड़ने के लिए। मान लीजिए कहीं दौड़ हो रही थी, कोई रेस वगैरह हो रहा था, अब वहां किसी बुढ़े आदमी को आपने दौड़ा दिया, ठीक है मानते हैं कि बुढ़ा आदमी भी दौड़ सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुढ़ा था, 100 साल पार करने वाला, तो इसका मतलब कि उसको दौड़ाना दिक्कत हो जाएगा भैया, है ना। पता लगेगा कि आप उसको रेस दौड़ा रहे हो, वो बहुत तेज दौड़ जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा, ठीक है, वहां तक नहीं पहुंचाना है समझ पा रहे हो, तो वहां तक नहीं पहुंचाना है। देखो तो इसका हमें क्या करना है बेटा, पैसिव बनाना है। पैसिव कैसे, और सॉरी मतलब इसमें क्या करना है, टू को रिमूव करना है, पैसिव नहीं बनाना है बेटा, टू को रिमूव करना है। अब जब हम टू को रिमूव करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो किस तरीके से टू को रिमूव किया जाएगा। देखिए होगा बेटा कि जो शुरुआत है ऐसे ही कर दीजिए, द मैन, इस तरीके से आप शुरुआत कर दीजिए, द मैन, है ना। वाज जहां पर है ऐसे वाज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए क्या है, टी डबल ओ है, इस टी डबल ओ को हटाइए, यहां पर लगा दीजिए सो, क्या लगा दीजिए, सो। मतलब ये अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा तो टू को हम किस में चेंज कर देंगे, सो में। सो में नहीं भैया, सो डॉट 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 दैट में चेंज किया जाता है। अभी देखिएगा, सो ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए दैट, ये कंजंक्शन होता है, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है उसी में सो दैट आता है बेटा, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो द मैन वाज सो, और क्या था वो, ओल्ड था, तो इस डॉट डॉट में ओल्ड को आप भर दीजिए, द मैन वाज सो ओल्ड दैट। क्या हुआ, जहां पर टू था हमने वहीं पर क्या लगा दिया, सो दैट, ठीक। लेकिन इस सो और दैट के बीच में ओल्ड आएगा जो एडजेक्टिव होगा। क्लियर, यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो आप आगे देखिए,
दैट के बाद में आपको क्या लिखना है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर हमारा बेटा कोई नाउन है तो उसके लिए हमें प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अब वो प्रोनाउन क्या होगा, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट हमारा अगर मान लो सब्जेक्ट में कोई लड़की होती तो सी लगाते, कोई लड़का है तो ही लगाएंगे, मतलब पुरुष है तो कोई ही लगाएंगे, ढेर सारे लोग होते तो दे लगाया जाता। तो यानी कि हमें यहाँ पर जो लगाना है वो क्या लगाना है, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सॉरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, कोई प्रोनाउन लगाना है। तो द मैन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, अब देखो ही लगा लेने के बाद में यहां पर दो चीजें आ सकती हैं, या तो कैन या तो कुड। अगर इधर प्रेजेंट है तो कैन लगा दीजिए, अगर इधर पास्ट है तो कुड लगाइए। क्या है बेटा, प्रेजेंट है तो कुड लगे, सॉरी प्रेजेंट होता तो कैन लगता, लेकिन है क्या, पास्ट है, वाज का मतलब पास्ट, पास्ट है तो उधर क्या लगेगा, कुड, तो कैन हटा दिया जाएगा, क्या लगेगा, कुड। अच्छा एक बात और, क्या ऊपर कहीं नॉट लगा है, इतना देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर नॉट लगा होगा तो हम नहीं लगाएंगे, कुड के बाद में नॉट नहीं लगाएंगे, अगर नॉट लगा होता तो, लेकिन नहीं लगा है तो लगा देंगे, लगा देंगे। अब यहाँ ऊपर नहीं लगा था तो हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, हो जाएगा द मैन वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट, ही कुड नॉट। अब ये जो इन्फिनिटिव है इसको फाइनाइट वर्ब बनाएंगे, और फाइनाइट वर्ब बनाएंगे तो टू हट जाएगा और बचेगा क्या, रन। और इस तरीके से हमारा ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब दिया गया सेंटेंस में टू रिमूव हो जाएगा। करना क्या पड़ा बेटा हमको, हमें करना ये पड़ा कि जो सेंटेंस दिया गया है उसमें सबसे पहले तो आप टू को रिमूव करिए, टू को हटाइए, और टू के जगह पर आप सो दैट लगा दीजिए, ऐसे ही। ठीक, बीच में वो एडजेक्टिव रहेगा, बीच में वो एडजेक्टिव जो यूज हुआ रहेगा उस एडजेक्टिव को रखना है। ठीक, दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें ये करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग कोई प्रोनाउन लगाना है। क्या लगाना है, प्रोनाउन, किसके बाद में, दैट के बाद में। इस दैट के बाद में हमें क्या करना है, इस दैट के बाद में हमें प्रोनाउन लगाना है। फिर क्या करना है, अगर प्रोनाउन हमने लगा दिया फिर इसके बाद में जो हम देखेंगे कि प्रेजेंट होगा तो कैन का प्रयोग, पास्ट होगा तो कुड का प्रयोग। तो यानी यहां पर क्या लगेगा, कैन या फिर कुड। और नॉट लगा है तो हम नहीं लगाएंगे, नहीं लगा है तो लगा देंगे, प्लस आगे की वर्ब वगैरह हो जाएगी। तो ये बेसिक परिवर्तन जो है उनको आप सीख सकते हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। आइए इन्हीं सारी चीजों को एक सेंटेंस में कैसे हम समझ सकते हैं वो देखा जाए। तो सेंटेंस में समझने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी सेंटेंसेस को समझने के लिए देखिए लिखा गया है सविता इज टू पुअर टू बाई ए न्यू कार। अब पता लगा कि सविता भाई गरीब है और उसको क्या खरीदना है, नई कार खरीदना है। तो गरीब गरीब आदमी भाई कार तो नहीं खरीद सकता है ना, नई। अच्छा मेला वाली खरीद सकता है, तो मेला वाली की बात नहीं कर रहे हैं हम। देखो देखो ये हमारा क्या है बेटा, एक्टिव वॉइस है। हाँ बेटा, तो कुछ लोग कह रहे हैं मेला वाला खरीदना है, तो मेला वाला तो खरीद ही सकते हो ना, लेकिन एक्चुअल में हम अगर कार की बात करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, इसमें विद टू, ये विद टू सेंटेंस है, इसमें टू को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। अगर टू को यहाँ पर हम रिमूव करना चाहेंगे तो देखो बेटा हमने अभी अभी पिछले सेंटेंस में मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो टू लगा है यहां पर आपको क्या कर देना है, सो दैट लगा देना है, सो दैट लगा देना है, और सो दैट के बीच में जो एडजेक्टिव आई है इसी को रख दीजिए। क्या आया है, पुअर, क्या आया है, पुअर, तो इस पुअर को आप बीच में रख दीजिए। तो सविता इज सो पुअर दैट। ठीक, अब इसके बाद में सविता के लिए कोई प्रोनाउन लगाइए, सविता लड़की है कि लड़का, लड़की है तो क्या लगेगा बेटा, सी। अगर लड़का होता तो क्या लगाते, ही लगाते, लेकिन यहाँ पर लड़की है तो सी। अब कैन नॉट की कुड नॉट, तो बेटा आप देख रहे होंगे उधर प्रेजेंट है तो उधर प्रेजेंट है कैन लगेगा, और नॉट नहीं लगा था तो नॉट। तो सविता इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट बाई, टू हटेगा बाई लग जाएगा, टू हटेगा बाई लग जाएगा, और ए न्यू कार। ठीक, इस तरीके सेंटेंस आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लिखा गया है
सोहन इज टू वीक, सोहन इज टू वीक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सेंटेंस हमारा है। अगर हम इस सेंटेंस की बात करेंगे, अगर इस सेंटेंस की बात कर लेंगे तो इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? सोहन इज टू की जगह पर सो दैट, सो बीच में बी का आ जाएगा, ये जो एडजेक्टिव है दैट, तो सोहन इज सो वीक दैट। अब यहां पर बेटा ही या सी, तो ही लड़का है, सोहन एक है, तो ही कैन की कुड बोलो, तो कैन या कुड, इज है तो कैन लगेगा, कैन, नॉट नहीं था नॉट लगा दिया हमने, ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? आगे देखिए, कमला इज टू ब्रिलियंट नॉट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब कोई प्रॉब्लम है भाई और उसको दिया गया कमला को, और कमला टू ब्रिलियंट है, टू ब्रिलियंट का मतलब बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, तो अब जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व ही कर सकता है ना, तो क्या हो जाएगा, कमला इज टू, अब टू को हटाएंगे सो दैट लगाएंगे, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, यही एडजेक्टिव आ जाएगा, ब्रिलियंट दैट। अब एक कमला बेटा लड़की भी होती है और लड़का भी होता है ना, कहीं कहीं लड़के का नाम भी मतलब बॉयज का नाम भी क्या होता है, कमला होता है, कमला प्रसाद, लेकिन ज्यादातर लड़कियों का नाम होता है कमला, है ना। अगर प्रसाद और साद लग जाएगा तो भाई वो अलग बात है ना। अब देखो तो क्या करेंगे हम, सी, अच्छा इज लगा है कि आर लगा, इज लगा है कि वाज लगा है, यानी कि प्रेजेंट है, उधर प्रेजेंट है तो इधर भी क्या हो जाएगा प्रेजेंट, तो कैन लगेगा, सी कैन सॉल्व, देखो ऊपर नॉट लगा है, नॉट लगा है तो हम नहीं लगाएंगे, नहीं लगा है तो लगाएंगे। अभी आप पिछले सेंटेंस की बात करोगे तो यहाँ पर बेटा देखो नॉट नहीं लगा था, नॉट नहीं लगा था तो हमने लगा दिया था, अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी नॉट नहीं लगा है तो हमने क्या कर दिया, लगा दिया, लेकिन जब बेटा नॉट लगा रहेगा, जब नॉट लगा रहेगा तो हम नहीं लगाएंगे, तो सी कैन सॉल्व हो जाएगा सीधा, सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे, क्यों बेटा आ गया समझ में? तो इस तरीके से रिमूवल ऑफ टू है, अगर टू को रिमूव करना होगा, आगे देखिए जो भी और है, अभी इसमें कई प्रकार हैं, तो इनको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर क्लास।